अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर का पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पर देखिए टॉप पे डू ऑल सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी कि क्या सारे के सारे जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। सम सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड एंड सम डू नॉट, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो जाते। जिस तरह पत्थर हो गया, पत्थर को आप पानी में डालेंगे, कभी क्या पत्थर डिजॉल्व होगा पानी के अंदर? नहीं। इफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस जब किसी चीज़ में डिजॉल्व ना हो रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम इनसॉल्युबल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे इनसॉल्युबल कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कह देते हैं। सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जब आप सैंड को पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो उस सैंड कभी डिजॉल्व नहीं होगी पानी के अंदर। तो वो क्या है? सैंड क्या है? इधर सैंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। फिर आगे डिस्कस एंड आंसर। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या आप बताएंगे कि कुछ चीज सब्सटेंस के नाम बताइए जो कि डिजॉल्व हो सकती हैं पानी के अंदर। दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी कि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते। मेक अ लिस्ट इफ यू कैन टेस्ट सम ऑफ देम, आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, और ये मुझे लिस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि मुझे भी, मेरे में भी इजाफा हो। मुझे तो मालूम है लेकिन बाकी बच्चों को भी मालूम हो सके। फिर आ जाते हैं नीचे, डज गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी कि क्या गैसेस डिजॉल्व होती हैं लिक्विड में। सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स विच लिव इन वाटर, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो ऐसे जानदार मखलूक़ात हैं, ऐसे जानदार चीज़ें हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, जिस तरह की फिश हो गया, लाइक फिश आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर बिकॉज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर रह रही हैं, जिस तरह की फिश होगी या, ठीक है, वो पानी में ब्रीथ करती हैं, पानी के अंदर सांस लेती हैं, ठीक है। ये तो नहीं है ना वो पानी से ज़मीन पे आके फिर सांस लेती हैं फिर दोबारा पानी में चली जाती हैं, नहीं, वो पानी में ही सांस लेती हैं। क्यों सांस ले? अब देखिए, वो पानी में सांस लेती है, इसका मतलब ये है कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकती है। द गैस इन फिजी ड्रिंक्स, जो गैस जो फिजी ड्रिंक्स यानी कि पेप्सी वगैरह में डाली जाती है, इस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यही वजह है कि जिस टाइम आप जब आप मार्केट से बोतल लेकर आते हैं, पेप्सी की बोतल लेकर आते हैं, तो आप जिस टाइम उसका कैप खोलते हैं तो उसके ऊपर से बबल्स आते हैं। वो क्या होते हैं? वो बबल्स किस वजह से? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। स्टे इन द बॉटल ओनली अंडर प्रेशर, जब तक आप उस बॉटल को नहीं खोलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर ही, उस बॉटल के अंदर ही रहेगी। व्हेन द टॉप इज टेकन ऑफ, जब आप उसकी मतलब कि ढक्कन उसका उतार देंगे, द प्रेशर इज रिलीज एंड द गैस एस्केप्स, यानी कि फिर वो जो प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के पानी के अंदर, मतलब कि पेप्सी के अंदर, वो रिलीज हो जाएगा और जो गैस भी सारी चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिस्कस एंड आंसर के ऊपर, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ फिश, आप इस पिक्चर फिश की पिक्चर को देखिए। हाउ डू यू नो दैट देयर इज अ गैस सच एज ऑक्सीजन इन द फ्रेश वाटर दिस फिश इज लिविंग इन, आपको कैसे मालूम होगा कि ये जो फिश जो है पानी के अंदर ये ब्रीथ कर रही है और इस पानी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन है जिसके थ्रू फिश ब्रीथ कर रही है। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड आइस इनटू सेपरेट पाइप्स, आप किस तरह से फ्लोर का, आटे का और राइस का, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ यू कैन टेस्ट योर आइडिया, अगर आप कर सकते हैं उनको अलग, मतलब कि फ्लोर को और राइस को अलग कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, अपना आइडिया बताइए और फिर बताइए कि उसका क्या होता है। आर देयर एनी प्रॉब्लम, क्या उसमें कोई आपको मुश्किल पेश आई? इफ़ सो हाउ कुड यू ओवरकम दैम, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई है तो आप मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह से उसको हल किया, उस अपनी टेंशन को, उस मुश्किल को जो आपको सेपरेट करने में आई थी। फिर आगे मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि आप किसी भी चीज़ को एक दूसरी चीज़ से अलग कैसे कर सकते हैं। केमिस्ट सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर टू फाइंड आउट व्हाट इज इन देम,
केमिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग करते हैं ताकि वो जान सकें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन सॉल्ट, सैंड एंड आयरन फीलिंग ऑल आर मिक्स टुगेदर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है कि एक सॉल्ट, सैंड और आयरन फीलिंग ये तीनों मिक्स हुई हुई हैं, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। हियर इज़ द वे इन विच यू कैन सेपरेट दैम। अब वो ये मेथड भी है, सेपरेशन का मेथड आप बताएंगे कि आप इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये डिड यू नो अ ग्रेन ऑफ शुगर इज मेड अप ऑफ 50,000 पार्टिकल्स, ठीक है। अब एक शुगर का ग्रेन, ठीक है, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। ईच रेन ड्रॉप इज मेड अप ऑफ इतने ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि एक बारिश का कतरा इतने ज़्यादा पार्टिकल से बना हुआ होता है। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 70 पर। तो देखिए टॉप पर, वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हम सबसे पहले आयरन फिलिंग को रिमूव करेंगे, किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू। वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू द वाटर। जो बाकी का जो सब्सटेंस रह जाएगा, बाकी जो मिक्सचर रह जाएगा, उसको हम पानी के अंदर डालेंगे। तो सॉल्ट विल डिजॉल्व, फिर जो सॉल्ट होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो सैंड विल नॉट डिजॉल्व। अब सैंड तो नहीं डिजॉल्व होती, सैंड तो इनसॉल्युबल मटेरियल है, इसमें से सैंड वहीं का वहीं रह जाएगा, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगी। वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड इनटू थ्रू अ फिल्टर। हम उस लिक्विड को, वो जो हमने वार्म अप किया था, जो सैंड रह गई थी खाली, उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लेंगे। द सैंड विल बी सेपरेटेड, और इस तरह से फिर सैंड सेपरेट हो जाएगी। वी कैन हीट द वाटर टिल इट ऑल इवेपोरेट। हम वाटर को हीट करते रहेंगे, हम उसको गर्म करते रहेंगे जब तक कि सारा का सारा पानी भाप के थ्रू उड़ ना जाए। तो सैंड विल रिमेन, और फिर जिस टाइम वो सारा का सारा पानी भाप के थ्रू उड़ जाएगा, फिर सिर्फ नीचे सैंड रह जाएगी, सॉल्ट रह जाएगा। और इस तरह से करके हमने किसको? आयरन फिलिंग को, सैंड को, सॉल्ट को सेपरेट कर लिया। As you can see in the above example, different method are used to separate different mixture। यानी कि जिस तरह कि आपने देखा कि हर चीज़ को हमने अलग अलग तरीके से सेपरेट किया, इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिफरेंट मेथड, हर किसी चीज़ के डिफरेंट मेथड होते हैं उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले अब हम मेथड पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन मेथड का। फिल्ट्रेशन का मेथड पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन इज द मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। यानी कि फिल्ट्रेशन वो मेथड है जिसके अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल सब्सटेंसेस को, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू अ शेप ऑफ अ कोन। जो सबसे पहले जो फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर कोई आम पेपर नहीं होता, वो एक केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ किया जाता है, ये कोई आम पेपर नहीं होता। ये समझिएगा कि फिल्टर पेपर का लफ्ज़ यूज़ हो गया तो मैं इसको आम पेपर का बात कर रही हूँ, नहीं, ये आम पेपर नहीं होता, ये स्पेशल पेपर होता है। ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको फोल्ड किया जाता है कोन शेप में। इट इज़ प्लेस्ड इनटू अ फनल। अब ये एक फनल के अंदर डाला जाता है, यानी कि एक जार के अंदर, एक ग्लास के अंदर डाला जाता है। द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब ये जो मिक्सचर होता है सॉलिड का और लिक्विड का, इसको पास किया जाता है फिल्टर पेपर के थ्रू, जिस तरह से आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। द लिक्विड पास्ट ऑफ अ मिक्सचर पासेस इजिली थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू लिक्विड पास आउट हो जाता है उस जार के अंदर, और ऊपर रह जाता है जो सॉलिड मटेरियल होता है। द सॉलिड पार्टिकल विच आर बिगर देन द होल्स ऑफ द फिल्टर पेपर रिमेन ऑन इट। यानी कि जो सॉलिड के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि उन होल से बड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेजिड्यूज। अब वो उनको क्या कहते हैं? रेजिड्यू कह देते हैं। एंड द लिक्विड विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, और वो जो लिक्विड जो पास हो गया था फिल्टर पेपर के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। तो ये था फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेडिमेंटेशन एंड डिक्लेरेशन, इवेपोरेशन और मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट वॉच भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही था फिल्ट्रेशन तक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्कूल जाने की तैयारियाँ कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। इतनी देर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।